सिर्फ नाम के मुसलमान हैं कि भाई आई एम अ मुस्लिम, ये कहने के लिए मुसलमान हैं हम, बाकी हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं है। सॉरी टू से ये मेरी बात बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट है, फैक्ट को तस्लीम करें आप। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे पाकिस्तानी जनता बता रही है कि हमसे ज़्यादा अच्छी सहूलियतें और हमसे ज़्यादा बेहतर लाइफस्टाइल तो भारतीय मुसलमानों का है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी माइग्रेट होकर। नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ क्यों नहीं है। इंडिया में होते तो हमारा जितने हम क्राइसिस यहाँ पर फेस कर रहे हैं, क्या हम इतने ही क्राइसिस वहाँ पर भी फेस करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर होता? अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन पॉपुलेशन से हटकर देखा जाए उधर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अब फॉर एग्जांपल कि कोई भी प्रोफेशन है, इवन कोई मेडिकल ऑफिसर है या कोई फार्मासिस्ट है, इवन कोई आर्टिस्ट है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो खासतौर पर भूखे मरे, लेकिन हम जनरल आवाम की बात करें तो अब देखें यहाँ के वहाँ के 1 रुपये यहाँ के 3 रुपये के बराबर हो चुके हैं। पहले हम आगे होता था, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से अगर हम उधर होते तो उधर लाइफ स्टैंडर्ड हमारा ज़्यादा अच्छा होता। तो किस तरह की हमें जो है वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती, कौन से क्राइसिस हमें वहाँ देखने को ना मिलते? अब फॉर एग्जांपल कि इंडिया भी इतनी तरक्की कर चुका है कि वहाँ पे जो लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इवन जो हमारी गैस की जो शॉर्टेज है या लोड शेडिंग है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखें कि इधर जो सैलरीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया कम है, ठीक है। तो इधर जो जो पे लेता है पर डे के हिसाब से जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसके हालात ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो टिकी रहती है। जब हम पाकिस्तान की देखते हैं तो पाकिस्तान में कोई भी हमारा पीएम जो है या कोई भी गवर्नमेंट है वो टिकी नहीं रह सकती। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो अरसा होता है वो 3 साल का होता है। 3 साल के बाद दूसरी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो दरमियान में आ जाती है। ओके, अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 77% लोगों ने दोबारा से नरेंद्र मोदी को चुनने की वो अपनी इच्छा जो है वो जाहिर की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। पहली बात तो हमारा उनका कंपैरिजन नहीं बनता। वो हमारा और उनका कंपैरिजन क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री हो चुकी है। अभी नरेंद्र मोदी ने 2025 तक ये ऐलान किया कि मैं अपने इंडिया को जो है कि 2025 तक एक डेवलप कंट्री बनाऊंगा, और पूरी दुनिया परेशान भी और हैरान भी है कि यार कैसे बना देगा। लेकिन जिस बंदे का इतना बड़ा एम है वो बना भी सकता है। अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे किसी भी चीज़ की, जब से नरेंद्र मोदी को 10 साल पूरे होने वाले हैं, आप देखेंगे तो आपको कुछ जैसे जैसे आप हिस्ट्री को निकालते जाएंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएंगे, आप एक साल को जब देखेंगे, एक दिन को देखेंगे, एक महीनों को देखेंगे, जैसे जैसे आप किताब को जैसे कि चेंज करते हैं, वर्का चेंज करते हैं, इसी तरह वाव आपकी ज़ुबान से निकलती जाएगी। क्योंकि उन्होंने काम इतने बेस्ट किए हुए हैं अपने मुल्क के लिए, चाहे वो हमें अच्छे नहीं लगते, हमारी कंट्री को अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो दुश्मन का दोस्त होता है वो दोस्त का दोस्त भी नहीं होता। लेकिन मुजम्मिल ये भी तो देखिए कि एक तो वो मुसलमान नहीं है, हमारा तो ईमान भी पुख्ता है, उसके बावजूद वो अपनी आवाम के साथ, अपनी राय के साथ बहुत ही लॉयल होते हैं। हमारे पॉलिटिशियन ऐसे क्यों नहीं है? वो शायद मुसलमान नहीं है, इसीलिए शायद हमारा दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि भाई दूसरों के साथ आप देखो कि हमारे मुसलमान होने का फ़ायदा क्या, हमारे पॉलिटिशियंस का मुसलमान होने का फ़ायदा क्या। एक आज के मुसलमान से एक यहूदी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने दीन पे पूरा कायम है। बिकॉज के मुसलमान, आज का मुसलमान अपने दीन को छोड़ा हुआ, सिर्फ नाम के मुसलमान है कि भाई आई एम अ मुस्लिम, ये कहने के लिए मुसलमान है हम, बाकी हमारे काम मुसलमानों वाले नहीं है। सॉरी टू से ये मेरी बात बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट है, फैक्ट को तस्लीम करें आप। मुसलमान कैसे मुसलमान हो आप देखेंगे पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी कंट्री है ना, दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जो कि इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ। आप देखेंगे कि सूद का निज़ाम देख लें, आप बैंकों में चले जाएं, इतना आपको सूद खिलाएंगे, इतना आपको सूद देंगे। आप 1 लाख रुपए लेके जाओ, आपको महीने का 10,000 उनको सूद देना पड़ेगा। ऐसी कौम, ऐसा माशरा तरक्की करेगा? अगर आप कहते हो यहूदी सबसे बुरे, यहूदी ऐसे तो यहूदी वैसे, आप ये इजराइल चले जाओ, इजराइल जाके देखो कि सूद का निज़ाम क्या चल रहा है वहाँ पे। 0.000 पॉइंट भी सूद नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सूद के बगैर कोई काम नहीं चलता, इसीलिए तो देखो ना, सूद के बगैर मुल्क भी नहीं चल रहा। अब आप कर्जे के मुताज हो चुके हो। जिस चीज़ से अल्लाह का नबी, जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना किया हो, उस चीज़ के पीछे जाओगे तो उस चीज़ में बर्बादी, तबाही है। कैसे मुल्क डूब रहा है, कैसे कर्जाई हुए पड़े हैं। IMF से कर्जे लेते हैं, कर्जे की शरह सूद में डबल देनी पड़ती है। सिर वहीं का वहीं रह जाता है। हमारे साल सूद अदा कर रहे होते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स। सिर्फ और सिर्फ ये हज़ारों या लाखों की बात नहीं कर रहा मैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं। जो कर्जा जाता है पाकिस्तानी कर्जा, टैक्स कौन देता? गरीब अवाम, हमारी जेबों से टैक्स जाता है, लेकिन फिर भी हम अदा नहीं कर पाते। पाकिस्तान दिवालिया होने हुआ है। हमारी माइग्रेशन इंडिया से हुई थी ना, मुसलमानों की माइग्रेशन इंडिया से हुई थी। आप मुझे ये बताएं कि जो आलम इस वक्त इधर मुसलमानों का है, हमारा है यहाँ पर, अगर हम इंडिया में होते तो क्या इस तरह के क्राइसिस हमें फेस करने को मिलते हैं? लेकिन इसमें मेरा जो स्टैंड है वो ये है कि इनकॉम्पिटेंसी वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ से करप्शन वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ चेक एंड बैलेंस है। हाँ, वहाँ पर चेक एंड बैलेंस है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो वो इसीलिए थोड़ा सा आगे हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा नहीं, बहुत आगे हैं। एशियन टाइगर कहलाए जा रहे हैं, चाइना के मुकाबले पर खड़े हुए हैं। जी, आप सही कह रही हैं। हमारा लाइफस्टाइल अगर हम वहाँ पर होते, इंडिया में होते, ज़्यादा बेहतर होता? क्योंकि मेरी फैमिली माइग्रेटेड है वहाँ से ना, जलंधर से, तो मेरा तो मुझे पता है कि बेहतर होता। देखने को मिलता है कि इंडियंस जो हैं वो CEOs की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे।
मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इंग्लैंड और ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, और वो यही कहते हैं कि जो किसी भी कंपनी की जो अच्छी सीट्स हैं वहाँ पे सारे इंडियंस बैठे हुए हैं, इवन वो मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं या वट एवर जो भी हैं। तो इससे ये चीज़ वो कहते हैं कि उनके पास नॉलेज है, इफ़ दे आर देयर, वर्क किया हुआ है ना? प्रैक्टिकल वर्क किया हुआ है। और हमारे इधर कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है, जैसे इधर आता है कोई प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं है, अगर उसके पास कोई सलाहियतें हैं भी तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, और अगर फिर उसको मजबूरन फिर बाहर जाना पड़ता है। तो नाम क्या है आपका? वसीम अब्बास। अच्छा वसीम अब्बास, मेरा आपसे सवाल ये है, अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसा है लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल सिचुएशन आपके सामने ही है मुल्क की। पहले चूँकि स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी तो हालात बेहतर थे, लेकिन एक तो हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, दूसरा हमारी करेंसी स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क की हालात काफ़ी जो है ना वो अनस्टेबल है। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है, बेसिकली आप मुझे ये बताएं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो मुस्लिम माइग्रेट करके आए थे यहाँ पाकिस्तान, ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हम लोग इस वक्त रिग्रेट करें कि हम लोगों ने इंडिया क्यों छोड़ा? नहीं, रिग्रेट तो नहीं कर रहे, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है अब इंसान इस तरफ सोचता है कि शायद इस तरह में नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। रिग्रेट तो नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे आज़ादी भी है हर लिहाज से, लेकिन मेजॉरिटी में मुस्लिम है। हाँ, मेजोरिटी में मुस्लिम है, तो उस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है। हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तान के हम रहायशी हैं, लेकिन अब जो हालात हैं और यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें तो जो मुल्की हालात हैं, हम अपनी बेसिस की बात करें, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो वाटर है, जो गैस, ये चीज़ें नहीं हमारी पूरी हो पा रही। तो इन चीज़ों को देखते हुए बंदा कहता है कि अब हमें माइग्रेट कर जाना चाहिए। मैं खुद अपनी पर्सनल जो मैं अभी घर में डिस्कस कर रहा था कि अभी हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन है, चाहे हम जितनी मर्जी अच्छी अर्निंग करें, लेकिन उस तरह से हम लोग अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे या अपना लाइफ स्टाइल हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। तो मैं अपने घर में से ही डिस्कस कर रहा था कि हमें जो है ना माइग्रेट कर चाहिए किसी और कंट्री में जहाँ पे हम कुछ बेहतर कर सकें। सर आप मुझे ये बताएं कि अगर माइग्रेशन ना हुई होती इंडिया से और इस वक्त हम इंडिया में होते तो क्या जिस तरह के ये क्राइसिस हमें इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, क्या ये हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर? अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में भी मुसलमानों के साथ जो सिचुएशन है, वहाँ पर मेजॉरिटी में मुसलमान हैं और बहुत ओहदों पर भी वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हुए हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ वाक़यात ऐसे मुस्लिम्स के साथ रिलेटेड है ना, नो डाउट वहाँ पर हो रहा है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। हाँ, ये इस वाले से देखें, अगर आप इकोनॉमिकली देखते हैं और किसी भी फील्ड में देख रहे हैं, स्पेशली आईटी की फील्ड में देख लें, तो उस वाले से इंडिया हमसे बहुत आगे है। तो मेरे ख्याल में कि अगर हम वहाँ पे होते तो इससे बेहतर सिचुएशन होती। चांसेस हैं कि नरेंद्र मोदी अगेन पीएम बनेंगे, ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो टिकती नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट का ये हाल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और पिछले 70-75 साल से हमारे यहाँ का यही निज़ाम चल रहा है। मुझे ये बताएं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उसमें ऐसा क्या है कि बार बार लोग उसी को चुनना चाह रहे हैं? यार देखो, हाँ उनकी अगर देखें ना, कि पहले तो बात करते हैं कि वो क्यों टिका हुआ है और क्यों 77% बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार उसने अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया है, काम करते रहे। हाँ हमारे यहाँ आप देखें कि वो हमारे ख़िलाफ़ होगा, हर मुल्क के ख़िलाफ़, हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात नहीं होते। कि कभी पाकिस्तान के उनसे अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान के इसराइल से अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के अमेरिका से अब अच्छे नहीं हैं। ये ताल्लुकात बिगड़ते रहते हैं, कमी पेशी आती रहती है, लेकिन अपने ममालिक के लिए देखें, उन्होंने अपनी कार इंडस्ट्री बनाई और भी बहुत से काम किए, तो उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत कुछ किया है। तो हमारे